एक एक पॉइंट पे 1 मार्क्स है। आपको निर्धारित करना है कि आपको 1 नंबर देना है या 0 नंबर देना है। निर्धारित भी आपको ही करना है, ये मैं नहीं करूंगा। और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए। 23 में 23 आपने प्राप्त किए, 23 में 10 आपने प्राप्त किए, या 23 में 5 आपने प्राप्त किए, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। खुद से अपना मूल्यांकन करना है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पावरफुल 23 सवाल, और इन सवालों में ही छिपे हैं जवाब। तो इन सवालों के जवाब को एहसास करने के लिए आप सभी हो जाइए पूरी तरीके से तैयार। मैं 20 से 40 सेकंड का और वक्त लूंगा और आपको एहसास कराऊंगा कि जिंदगी में जरूरतों की जिंदगी छोड़कर चाहतों की जिंदगी जीते कैसे हैं, और किसी भी कंपनी में दृढ़ संकल्पित होकर किस प्रकार बेसिक सिद्धांतों को हम डेवलप कर सकते हैं, यह आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एहसास कर दिया होगा और अपने ग्रुप के सभी सदस्यों को यह लिंक फॉरवर्ड कर दिया होगा, जिससे आप पूरी तरीके से मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि आज का दौर बड़ा गंदा चल रहा है मार्केट में। गंदा ये चल रहा है कि हर इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होता है ना, ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू मजबूर है। मैं विश्वास दिलाता हूं, इन 23 सवालों का जवाब अगर आपने ईमानदारी पूर्वक दे दिया, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, मुमकिन है कि आप डायरेक्टर 500 हो, मुमकिन है कि आप डायरेक्टर 1000 हो, मुमकिन है कि आप सीनियर एलाइट हो, रीजनल हो, किसी भी लेवल पे आप हो सर, अगर आपने 23 सवालों का ईमानदारी पूर्वक जवाब दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी रिकॉर्ड तोड़ने से नहीं रोक सकती। क्योंकि यहां पे जिस इंसान ने भी एक रेजोल्यूशन ले लिया कि मुझे खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ना है, तो वो कभी नाकामयाब नहीं हो सकता। तो मैं अब प्रारंभ करने जा रहा हूं इस पावरफुल ट्रेनिंग को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने सारे सदस्यों को बुला लिया होगा, आमंत्रित कर लिया होगा। तब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की ये पावरफुल ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों को लैंडस्केप मोड एंड पोर्ट्रेट मोड अंदाजा नहीं होगा, इसलिए आप मोबाइल को टेढ़ा कर लीजिए। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में मोबाइल को आप टेढ़ा कर ले, जिससे आपको ये स्क्रीन बड़ी सॉलिड दिखने वाली है, क्लियर दिखेगी, स्पष्ट रूप से आपको दिखेगी ये स्क्रीन। पॉइंट लिखा गया है अपनी कंपनी में दृढ़ संकल्पित होने का सिद्धांत। जनरली आपने देखा होगा लोग किसी ना किसी के कहने पे जीवन में निर्णय लेते हैं। अरोड़ा साहब ने कहा तो मैंने जीवन का फैसला ले लिया, रविंद्र जी ने कहा तो मैंने जीवन का फैसला ले लिया, कृष्णा जी ने कहा तो मैंने जीवन का फैसला ले लिया, पाठक जी ने कहा तो मैंने जीवन का फैसला ले लिया, रवि जी ने कहा तो मैंने जीवन का फैसला ले लिया। अगर आप जीवन में कभी भी अपने जीवन का फैसला किसी और के कहने पर लेते हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। आप कभी दृढ़ संकल्पित होकर अपने जीवन को एक बेहतर दिशा नहीं दे पाएंगे। तो आप कैसे स्ट्रांग होंगे, आपके अंदर का वो ताकत कैसे डेवलप होगा कि आप ये किसी से सवाल ना पूछे कि सर आज तक मुझे किसी ने हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं दिया, मैं किसी के माध्यम से ही कामयाब हो सकता हूं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है। लेकिन आज अगर आपने ये 23 सवालों का जवाब दे दिया तो आज के बाद ये आपका सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम है ऋषिकेश पाठक, मैं सेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मल्टीपल जोन में मैंने काम किया, जीवन के एक बहुत बड़े अध्याय को जी कर आया हूं। मौका मिला, जीवन में ऐसे भी मौके रहे जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अलग अलग जोन में काम करने का मौका मिला एज ए ट्रांसलेटर, क्योंकि मैं फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश का ट्रांसलेटर रहा हूं। हिंदुस्तान में वतन वापसी करने के बाद मैंने एहसास किया कि सेल्स का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे जरूरतों के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, चाहतों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। मैंने बेसिक लेवल पर स्टडी करते हुए, सीखते हुए, एक ग्राउंड जीरो पर मेहनत करके मैंने सीखा कि सेल्स की दुनिया होती क्या है। और एक अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी में मैंने एक मकाम स्थापित किया एंड मैंने लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया। अलग अलग ट्रेडिशनल कंपनीज में भी मैंने लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया। लोगों ने कामयाबी की बुलंदी को छूना प्रारंभ किया। बेसिक टर्म पे लोगों ने लीड करना प्रारंभ किया, अपने कर्मेंद्रियों को जागृत करके कि योद्धा के समान लोगों ने अपने आप को एक आकार देना प्रारंभ किया। तब मुझे यह यकीन हुआ कि अगर मैं दुनिया के किसी इंसान से आंखों में आंखें मिला के अगर बातें करता हूं और बेसिक पॉइंट को अगर डिलीवर करता हूं तो हर इंसान कामयाब हो सकता है। यही रीजन है कि आज मैं आप ये सवाल से पहले बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। इस स्क्रीन की विशेषता है कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है, इसके बेसिक्स दिखाए गए हैं। एक बीज कैसे एक महान वृक्ष का निर्माण करता है, यह इस स्लाइड में दिखाया गया है। गौर से देखिए, धीरे धीरे एक पौधे का जन्म कैसे होता है,
पौधा कैसे बड़ा हो रहा होता है, बड़े होने में किन चीजों की जरूरत होती है, ये भी आप एहसास कर सकते हैं इस पहले सवाल में। लेकिन इसके साथ में एक ग्रीन कलर में आप देख रहे होंगे मार्क 1 एंड मार्क 0। ये पहले सवाल का जवाब आपको ईमानदारी पूर्वक लिख के, अगर अभी भी आपके पास कागज और कलम की व्यवस्था नहीं है, इमीडिएटली अरेंज करें। पहले सवाल का जवाब ईमानदारी पूर्वक आपको देना है। क्या आपने जीवन के लक्ष्य को तैयार किया है? जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का मूलभूत लक्ष्य क्या है? क्या प्राप्त करना है? क्या चाहिए? मां की बेहतरीन जिंदगी चाहिए, बहन के लिए कुछ करना है, खुद के वजूद को बदलने के लिए क्या आपको चाहिए? क्या एक सपनों का घर चाहिए? घर चाहिए तो 2 BHK चाहिए या 4 BHK चाहिए? कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए? अगर आपने सपने देखे हैं तो एग्जैक्ट क्या सपने देखे हैं, क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, यह आपको पहला सवाल का जवाब देना है। अगर आपने अब तक नहीं किया है, अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित, तो आपको अपने अपने पेज पे लिख देना है कि ये सवाल का जवाब मेरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए मुझे 0 मार्क्स मिलते हैं। पहला पॉइंट 0 मार्क्स। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे सीनियर एलाइट बनना है, एलाइट बनना है, रीजनल बनना है, डायरेक्टर 1000 अगले हफ्ते बनना है, मुझे एग्जीक्यूटिव अगले हफ्ते बनना है, अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो अपने आप को आप 1 नंबर दे सकते हैं। अगला सवाल, क्या आपने संभावित लोगों की सूची तैयार की है? नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में लोग कदम रखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लोग कदम रखते हैं, और लोग कहते हैं साहब ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, मैं इसे नहीं बता सकता, ये सुनेगा तो मुझे बहुत सारी बातें बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट गुड फॉर यू मैन, बहुत सारी दलीलें देगा, एक्सप्लेनेशन देगा, मैं डर जाऊंगा, दहशत में आ जाऊंगा। आप गलत हैं साहब। दहशत में अब लोगों को आने की जरूरत है। दहशत का मतलब होता है आपकी जब कामयाबी उनके आसपास उनके कानों में जब गूंज रही होगी ना, तो वो दहशत में आ जाएंगे। इसने क्या संकल्प लिया था और इस संकल्प का सही में कोई विकल्प नहीं था, उनको यह एहसास हो जाएगा। आपको अपने एक एक लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। मैंने पिछली ट्रेनिंग में आपको एहसास कराया था कि लिस्ट बनाने का मोड क्या होगा, कैसे आप हॉट क्लाइंट की लिस्ट बनाएंगे, वार्म क्लाइंट की लिस्ट बनाएंगे एंड कोल्ड क्लाइंट की लिस्ट बनाएंगे। मैंने आपको बेहतर तरीके से एहसास कराया था। अगर आप उस पैटर्न पे भी काम नहीं करते तो अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाकर फेसबुक पोर्टल से अलग अलग जोन से आप बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। एक एक लोगों को बताना है कि मैंने आज संकल्प ले लिया है कि मुझे 45 डेज के अंदर एग्जीक्यूटिव बनना है, मेरे सपने स्ट्रांग हैं, मुझे रीजनल क्वालिफाई करना है, मुझे 2 लाख रुपए हफ्ते के चाहिए, मुझे 4 लाख रुपए हफ्ते के चाहिए, मेरा यह संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी, और कीमत यही है कि मुझे हर एक लोग से बात करना होगा। सबसे पहला फिर से दूसरा सवाल, क्या आपने ये संभावित सूची तैयार की है? अगर आपने सूची तैयार कर ली है तो आप अपना पेट थपथपा सकते हैं, आप अपने आप को 1 नंबर इसमें दे दीजिए। पहला सवाल 1 नंबर का था, दूसरा सवाल 2, फिर भी ये 1 नंबर का है। तो आप एहसास करिए कि अगर आपने दोनों सवाल का जवाब सही सही दे दिया है, ईमानदारी पूर्वक दे दिया है, तो अब तक आप 2 अंक आप प्राप्त कर चुके हैं। तीसरा सवाल, हर दिन आप नए लोगों के बीच में होते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, 100 में 95% लोग आपसे अनभिज्ञ होते हैं, आप लोगों को नहीं जान रहे होते हैं। वास्तविकता यही है। मैं जहां इस वक्त बैठा हूं, यहां पे 100% लोगों को मैं नहीं पहचानता, एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मेरी पहचान का हो। रीजन, हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो 1 अरब 26 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, और मुझे जानने वाले लिमिटेड लोग हैं, आपको जानने वाले लिमिटेड लोग हैं। जरा एहसास करें, असंख्य संभावनाएं जन्म लेती हैं जब आप दुनिया में कहीं भी खड़े होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई साहब, आप कहते हैं कि भाई साहब मुझे लोग ही नहीं मिल रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहा मैं लोगों से। आपके आसपास के एक से एक लोग खड़े हैं जो जीवन में नाकामयाब हैं, जरूरतों की जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी जीवन में एक उम्मीद है कि मैं चाहतों की जिंदगी जीऊं। कोई उनका हाथ पकड़ के ये कहने वाला आज तक नहीं मिला कि साहब मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, मैं आपको भी आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता हूं, आपको भी कामयाब बना सकता हूं। ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपका पर्पस क्लियर नहीं है। आप ही खुद खुद को सवाल के घेरे में खड़ा करते हो कि सर मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा रीजनल, मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा एग्जीक्यूटिव, मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा एलाइट। आप जब खुद को
एक लूजर के तौर पे देखते हैं तो आप कभी भी एक विनर को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एक विनर को कनेक्ट करना है तो आपको भी विनर बनना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन है जब आप ये एग्जैक्ट अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके होंगे कि हाँ, मुझे इस कामयाबी को प्राप्त करना है, और इस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए मुझे हजारों को कामयाब बनाना होगा। और अगर आपको हजारों को कामयाब बनाना है तो उसी दृढ़ संकल्पित नीति के तहत आपको कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसमें भी अगर आपने अपने लिस्ट में एक लोग को अगर आप प्रतिदिन शामिल करते हैं तो आप यहां पे अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन एक लोगों को शामिल नहीं करते हैं, यानी कि एवरीडे एड डाउन प्रोसेस एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को 0 मार्क्स दे सकते हैं। तीसरा सवाल, मुझे उम्मीद है कि अब तक बहुत सारे लोगों ने 3 अंक प्राप्त कर लिए होंगे। अब चौथा सवाल, क्या आप मीटिंग सेट करने के लिए रोज कम से कम 2 फोन कॉल करते हैं? मैं बहुत बेसिक्स पे बात कर रहा हूं। सिर्फ आपने इन 23 पहलुओं को एहसास कर लिया, दुनिया के किसी नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं सिर्फ रेनेटस की बात नहीं करूंगा, वस्तु के किसी नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब हो जाएंगे। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कदम आप बढ़ाएंगे, लोग आपके उस कामयाबी के मुरीद हो जाएंगे। लोगों के जहन में सिर्फ आपकी कामयाबी गूंज रही हो। एहसास करिए, आप सिर्फ बेसिक्स पे काम करना है। सवाल 4, चौथा सवाल, क्या आप मीटिंग सेट करने के लिए रोज कम से कम 2 फोन कॉल करते हैं? हाँ, तो खुद को आप पीठ थपथपा लीजिए, 1 नंबर दे दीजिए। यानी कि महीने में आप 60 कॉल करते हैं साहब, परफेक्ट मीटिंग सेट करने के लिए। सोचिए कितनी मीटिंग आपकी हो सकती है एवरीडे। 1 नंबर खुद को दीजिए। अगर आप करते हैं, नहीं करते हैं तो अपने आप को 0 मार्क्स। 5वां सवाल, आप जब अपने कर्मेंद्रियों को जागृत करके लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित कर देते हैं तो आपका डेट क्लियर होना चाहिए, आपका टाइम मुकर्रर होना चाहिए कि हाँ, मैं इस टाइम को यहां पहुंचना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। आपके टीम को ये ना समझना पड़े कि भाई साहब अगले दिन आप कहां हो, फ्री हो या नहीं हो। आपके टीम के पास आपका शेड्यूल पहले से मौजूद होना चाहिए। क्या आपके कैलेंडर में अगला 1 सप्ताह के लिए मीटिंग अपडेट है? यानी कि आने वाले 7 दिनों में आप क्या करने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए। और बीते हुए 7 दिनों में आपने क्या किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर भूता और भविष्यता कंप्लीट हो गया आपका, तो यकीनन आपकी सफलता बेहद करीब आ रही होती है और वो आपका इस्तकबाल करने को तैयार है। यकीनन मैं कह सकता हूं, अगर आप अपने कैलेंडर को अपडेट करते हैं, आप अगर अपना शेड्यूल अपडेटेड रखते हैं, तो आप अपने आप को 1 मार्क्स और दे सकते हैं। नहीं करते हैं तो आपको पता ही है, अंडा देना है, 0। बहुत बड़ी बात है ये। लोग चाहतों की जिंदगी की तमन्ना करते हैं और जरूरतों के बेसिक्स को भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। लोग कहते हैं सर, बहुत दिनों से मैं सर डायरेक्टर 500 हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर एग्जीक्यूटिव कैसे बना जाए। उनकी तो किस्मत अच्छी थी, उनके साथ लोग कनेक्ट हो गए। उनकी तो किस्मत अच्छी थी, उनके नीचे ये आ गए। अरे उनकी तो किस्मत ऐसी थी कि उन्हें ये मिल गए, रत्न मिल गए, उनकी जिंदगी बदल गई। अब तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है, बैठे बैठे कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाएंगे। अरे साहब, जिंदगी में कोई बैठे बैठे कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंचता है। जिंदगी में किसी की भी किस्मत में एक भी बंदा आया है ना, तो उसने बहुत मेहनत किया है, प्रतिदिन वो लगा रहा है, उसका गोल सेट क्लियर था। जब उसका गोल सेट क्लियर था, उसे पता था कि मेरी मंजिल क्या है, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपने साथ में लोगों को कनेक्ट कर पाया। सबसे बड़ा सवाल, क्या आप उस कॉल के माध्यम से या डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करके कम से कम एक बिजनेस प्लान शेयर करते हैं एवरीडे? आप जूम के माध्यम से करें, गूगल मीट के माध्यम से करें या फिजिकल लेवल पे करें, क्या करते हैं? खुद से पूछिए सवाल। 30 दिन की बात है, अगर महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन में अगर आपने 30 दिन ये काम कर लिया, तो आप वो प्राप्त कर रहे होंगे जिसकी आपने परिकल्पना भी कभी नहीं की होगी। अगर आप ये करते हैं तो खुद का पीठ थपथपा लीजिए। आप ब्रश करना कभी नहीं भूलते, नहाना कभी नहीं भूलते। जब ब्रश करना और नहाना आप कभी नहीं भूलते, तो आप प्लान दिखाना कैसे भूल जाते हैं? आपको एवरीडे करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जीवन में रातों रात कोई कामयाब नहीं होता, रातों रात इस पृथ्वी पे आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ है।
और जो भी शॉर्टकट लेता है जीवन में कामयाब होने के लिए, उसका गिरना सुनिश्चित है, उसका पतन होना सुनिश्चित है। और जो भी कर्मेंद्रियों को जागृत करके निरंतर मेहनत करके सफलता के शिखर तक पहुंचता है, वो जीवन में कभी भी उसका पतन नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कामयाब होने के बाद उस कामयाबी को संभालते कैसे है, उसको एक सुनिश्चित दिशा कैसे देते हैं, उसे वो पता होता है। तो अगर आप प्रतिदिन प्लान दिखाते हैं तो अपने आप को यहां पे भी 1 नंबर दे दीजिए, और नहीं दिखाते हैं तो 0। ये भी अगला सवाल है, क्या आप रोज कम से कम 1 नए व्यक्ति से बात करते हैं? सेम पॉइंट आप 1 मार्क्स एंड 0 मार्क्स पे अपडेट कर सकते हैं। अब ये ग्राहक की बात है, क्या आप अपनी सूची में रोज 2 ग्राहक को शामिल करते हैं? अब आपके जहन में आएगा मैंने ग्राहक की बात क्यों कर दी। आपके पास 2 बोतल से ज्वाइन करने का ऑप्शन है, 2700 रुपए में आपकी आईडी लगती है, और डायरेक्टर 500 कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 32 बोतल लेफ्ट और 32 बोतल राइट जब आपका बिजनेस होता है तो आप डायरेक्टर 500 होते हैं। लेकिन डायरेक्टर 500 की इनकम 14% लेने के लिए आपको अपने लेवल को 14% पर पहुंचाना होता है, जिसके लिए लगभग 18 बोतल आपको सेल्फ आईडी पे कंप्लीट होना चाहिए, राइट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि सर मेरे पास 2700 रुपए थे, मैंने खुद के घर में खुद खाने के लिए और अपने माता पिता को खिलाने के लिए मैंने कंज्यूम कर लिया 2 बोतल, लेकिन मुझे एज सुन एज पॉसिबल कामयाब होना है, जितना जल्दी हो सके मैं कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहता हूं। मैं उनके लिए ये स्लाइड रखा है मैंने। सवाल नंबर 8, अगर आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पूंजी है या नहीं, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जिसके माध्यम से भी आप आए हैं, आप उनका शुक्रिया अदा जरूर करें, क्योंकि ये वो बिजनेस है जहां पे बगैर पूंजी के आपके पास मौका है पूंजीपति बनने का। बगैर पूंजी के आप यहाँ पे लाखों रुपए हफ्ते कमा सकते हैं, महीने कमा सकते हैं। ये आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आप कंज्यूमर बेस भी बेहतर तरीके से डेवलप करके अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टर 250 है, अगर आप डायरेक्टर 100 है, और अब तक आपकी आईडी अगर बेस लेवल से आगे नहीं बढ़ी है, यानी कि 2 बॉटल्स 6 बॉटल से आगे नहीं बढ़ी है, तो आपको यह देखना है कि क्या मैं प्रतिदिन 2 ग्राहक को अपने इस कंज्यूमर बिहेवियर में शामिल कर पा रहा हूं, कंज्यूमर कनेक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व हूं मैं। लोगों को इसकी गुणवत्ता बतानी है कि मेरे प्रोडक्ट में मैंगोस्टीन है, मेरे प्रोडक्ट में माका रूट है, मेरे प्रोडक्ट में एल्डरबेरी है, मेरे प्रोडक्ट में सौर चेरी है, ब्लैक करंट है, वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट को शामिल किया गया है, और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि हर घर में बीमार हैं और हर घर में बेरोजगार हैं। बीमारों को आपको एक संकल्प लेना है कि बीमारों को एक राह दिखानी है और बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने का एक दिशा निर्देशित करना है। आप यकीनन प्रतिदिन 2 ग्राहक अपने लिस्ट में शामिल कर पाएंगे। अगर आप ये कर पाते हैं तो अपना पेट थपथपा लीजिए, और आप नहीं कर पाते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। इसी बीच बहुत सारे लोगों के जहन में होगा जिनका 40 बोतल खुद कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए क्या? अरे साहब, आपकी टीम में बहुत सारे कोहिनूर आ रहे होते हैं जो 2020 और 2021 के बाद उनकी जिंदगी लगभग बर्बाद हो गई है पेंडेमिक के बाद, क्योंकि उनकी किसी की 20,000 की नौकरी हुआ करती थी, किसी की 25,000 की, किसी की 50,000 की, उनकी नौकरी जा चुकी है। उनके खाने के लाले पड़े हैं घर में, उनका हाथ पकड़िए और उनकी आंखों में आंखें मिला के कहिए कि आई एम विथ यू, रेनेटस इज विथ यू, माय अपलाइन इज विथ यू, देयर इज नो एनी क्वेश्चन मार्क। कोई भी ऐसा सवालिया निशान नहीं है जो तुझे कामयाब होने से रोक सकता है, क्योंकि मैं खड़ा हूं और मेरी पूरी सल्तनत तेरे साथ खड़ी है। जब ये बता पाएंगे आप, तभी लीड कर पाएंगे जब अगर आपका 40 बॉटल्स कंप्लीट हुआ हो, बेसिक टर्म पे मैं बात करता हूं, और अगर आपने अपने डाउन लाइन की मदद करनी प्रारंभ कर दी, अपने डाउन लाइन को अगर आपने मदद करना स्टार्ट कर दिया, मुमकिन है कि आप अपने डाउन लाइन के नीचे जो भी आपके साथ कनेक्ट हुए हैं वो 2 बोतल के लिए समर्थ हो, 6 बोतल के लिए समर्थ हो, आप कंज्यूमर डेवलप करके उनके नीचे भी बिजनेस डाल सकते हैं। इससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा, उनको यह एहसास होगा कि ये जीवन के आखिरी क्षण तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। जब उस आप लीडर को यह यकीन हो गया कि आपका अपलाइन कभी आखिरी सांस तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा ना साहब, तो वो अपनी जान लगा देगा। जितनी मोहब्बत आप लुटाओगे ना, उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत वो लुटाने को तैयार होता है। बस दिल से दिल को कनेक्ट नहीं कर पाते लोग, यहीं फंस जाते हैं। लोग व्यापार समझ लेते हैं। अरे सर, ये व्यापार तो जरूर है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री व्यापार मोहब्बत से करने का है।
जब तक आप हृदय से किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, काम नहीं हो सकता। तो 8वां सवाल आपने देखा कि अगर आप 40 बॉटल कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी अपने लोगों की मदद के लिए आपको एवरीडे कंज्यूमर डेवलप करने हैं। और अगर आप 2 बोतल पे हैं, 6 बोतल पे हैं, 10 बोतल पे, 18 बोतल पे हैं, तो 40 बोतल कंप्लीट करने के लिए आपको कंज्यूमर डेवलप करने हैं। अगर आप ये करते हैं तो पीठ थपथपा लीजिए, 1 नंबर खुद को दे दीजिए। क्या आप अपनी संभावित ग्राहक का रोज फॉलोअप करते हैं? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप अपने लोगों को, जिन्हें आपने बताया है, उन्हें आप गाइड कर पाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बेसिक्स लीड पे काम करती है, कैसे ये एक एक सेल को रिवॉश, एक एक सेल को रीहील, एक एक सेल को रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है, कैसे जिन वजहों से बीमारियां होती हैं उन वजहों को ये नस्तो नाबूद कर देता है, कैसे इसके अंदर वो क्वालिटी है कि विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, एंथ्राक्वानिन्स की बेसिक नीड को ये फुलफिल कर देता है, कैसे, ये आप बताएंगे। और ये सीखेंगे कहां? रात को एवरीडे ट्रेनिंग होती है 8 बजे। भारत के बड़े बड़े दिग्गज आके सिखाते हैं रात को 8 बजे। आप वहां से सीख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। 10वां सवाल, क्या आप अपने और परिवार की सेहत के लिए 100% प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं? लोग कहते हैं भाई साहब ये रेनेटोस्नोवा का प्रोडक्ट है, ये बीटा सेल डेड अगर आपका हो गया है तो इसे रीजनरेटिंग मोड में लाएगा, यानी कि डायबिटीज को नस्तो नाबूद करने की काबिलियत रखता है, उसे बैलेंस कर देगा। अगर आपको बीपी है तो इसके सिगरू के इंग्रेडिएंट है, बड़ा तगड़ा काम करेगा। आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ये ब्लैक करंट बड़ा तगड़ा काम करेगा। इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 9, ओमेगा 6 के कॉम्पोजिशंस हैं एंड साथ में गामा लियोलेनिक है। आपकी जिंदगी बदल देगा। बोलना बड़ा आसान है साहब, ये बोलने में वो यकीन, वो कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आप खुद यकीन के साथ इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आपके परिवार के एक सदस्य अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस बार यहां भी पीठ अपनी थपथपा दीजिए, क्योंकि आप सफलता के शिखर की ओर एक और कदम बढ़ा चुके हैं। कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। 1 मार्क्स खुद को और दे दीजिए। बहुत बड़ी बात है, क्या आप प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे वाली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? बहुत लोगों के अंदर ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल है। बहुत लोगों के जहन में ये सवाल होगा। 6:30 बजे जो लोग जीवन में कुछ कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाए हैं उन्हीं की ट्रेनिंग होती है। सुबह 6:30 बजे सभी को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। जिसने कुछ भी अपनी जीवन गाथा को परिवर्तित किया है वही हकदार होता है इस कंपनी में सुबह 6:30 बजे की ट्रेनिंग के लिए। सवाल सबसे बड़ा, क्या आप 6:30 बजे की प्रतिदिन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं या स्किप कर जाते हैं? बहुत लोगों के अंदर ये होता है कंडीशन कि सर सब तो वही कामयाबी की बात करते हैं कि मेरी जिंदगी में ये नहीं था, मेरी जिंदगी में वो नहीं था और इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद मुझे वो मिल गया। अरे साहब, सिर्फ ये बातें नहीं होती। उनके सफर के सफरनामे में किन तकलीफों का उन्होंने सामना किया और उन तकलीफों से बाहर किन योजनाओं के तहत वो निकले, इसकी पूरी रणनीति बताई जाती है। अगर आपने बस ये सीख लिया, आपकी जीत सुनिश्चित है। इस कंपनी में एक निरक्षर व्यक्ति भी कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है और एक आईपीएस लेवल का अधिकारी भी कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है। ये इसका पैटर्न है, ये सिस्टम है। अगर आप प्रतिदिन अटेंड करते हैं तो 1 नंबर खुद को दे दीजिए। क्या आप प्रतिदिन रात 8 बजे प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? 12वां सवाल, खुद पूछिए, खुद से, अपने डाउनलाइन से पूछिए। जिन तक ये लिंक नहीं पहुंचा है उनको फॉरवर्ड कीजिए, आज के आज, अभी के अभी फॉरवर्ड करिए फिर से, और उनसे सवाल पूछिए कि अगर तू कामयाब नहीं हो रहा था तो मुझे तेरा रहस्य पता चल गया, मुझे ये फॉर्मूला पता चल गया कि तू 23 सवाल का जवाब ईमानदारी पूर्वक नहीं देता है। 23 में से अगर तूने ईमानदारी पूर्वक 23 सवाल का जवाब दे दिया, तू आज के बाद कभी नाकामयाब नहीं रहेगा। तू जीवन में कभी खुद को नहीं कोसेगा, तू जीवन में कभी अपलाइन को नहीं कोसेगा, तू जीवन में कभी कंपनी को नहीं कोसेगा। तू अगर खुद को अपग्रेड करने की योजना को डेवलप कर रहा है तो डेफिनेटली तू अपग्रेड ही होगा। तू कभी नाकामयाब नहीं हो सकता, तू कभी डाउनग्रेड की ओर नहीं जाएगा। सिर्फ 2 ट्रेनिंग, सुबह 6:30 बजे और रात 8 बजे। एक संकल्प लीजिए, हर नए व्यक्ति को कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए जब तक हफ्ते ना आने प्रारंभ हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है ट्रेनिंग। एक भी ट्रेनिंग आपने छोड़ दिया तो आपकी रफ्तार टूट जानी है, याद रखिएगा।
यकीनन आप 10 दिन पीछे चल जाएंगे, एक दिन ट्रेनिंग आपने छोड़ दिया तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करना ही होगा। अगला सवाल, क्या आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीटिंग के दौरान फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं? अरे जूम मीटिंग की तो हालत मैंने देखी है कि चड्डी बनियान पर बैठे रहते हैं लोग, अब बड़ा प्यार से मुस्कुराते हैं, लगता है कितना बड़ा अवार्ड मिलने वाला। मैं भी हैरान हो जाता हूँ, भाई साहब ये क्या कर रहे हो भाई, पूरी दुनिया देख रही होती है, चड्डी बनियान पर बैठे हो, समोसे खा रहे हो, दूसरे को भी खिला रहे हो और पूरी दुनिया को दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता। खुद के जगह को व्यवस्थित करें, परिस्थितियां अनुकूल अगर नहीं है तो वीडियो को ऑफ कर दें, ट्रेनिंग की गरिमा और उसके मर्यादा का अनुपालन करें। अगर ये आप करते हैं तो लोग भी आपसे सीखेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप भी कामयाब हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब भी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी तो ये चड्डी बनियान का कॉन्सेप्ट हटेगा, आप ढंग के कपड़े पहन के बैठेंगे। ऐसा दिखना चाहिए कि बंदा प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि बंदे को ऐसे ही मिल गई कामयाबी, ऐसे ही ये कंपनी में शरीक हो गया, शामिल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अपलाइन की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हो, आपसे ही बात कर रहा हूं। हाँ, तो ऑनलाइन की मैंने बातें की, ऑफलाइन मीटिंग में पहुंचना है तो लुंगी और गमछे में नहीं पहुंच जाना है साहब। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हाफ पैंट में पहुंच गए, हाफ पैंट गंजी में पहुंच गए, ना कामयाबी का ठीक पान गुटखा पान पराग रजनीगंधा खा के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एकदम अपने अंदाज में। क्या बात कर रहे हो बनारसी बाबू, तुम तो कामयाब हो जाओगे, ये रनाटस है ना, कितना लोग को कामयाब बना दिया। फलाना बाबू 20,000 कमाते हैं हफ्ता में, चिलाना बाबू 50,000, एक बाबू तो 20-20 लाख रुपए हफ्ता कमाते हैं। ये बोलने से नहीं होगा साहब, फॉर्मल तरीके से लीड करना पड़ेगा आपको। आज तक जीवन में आपने जो नहीं किया है वही करना पड़ेगा। तकलीफें तो बहुत होगी उन नियमों का पालन करने में, लेकिन अगर आप उन तकलीफों से बाहर निकल जाएंगे तो पूरी दुनिया झुककर आपका इस्तकबाल करेगी, पूरी दुनिया झुककर आपका सलाम करेगी आपको कि हाँ इस बंदे ने कुछ त्याग किया और त्याग के बाद का परिणाम बड़ा तगड़ा है। तो सवाल तेरा था कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीटिंग की गरिमा को बरकरार रखते हैं, यानी कि फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। जाने के बाद क्या आपकी पर्सनालिटी कनेक्ट कर पाती है लोगों की, हाँ ये बंदा रेनेटस वेलनेस का बंदा है, गजब की कंपनी में इसने ज्वाइन किया है, 3 साल में इसने सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक रूल एंड रेगुलेशन को ध्वस्त कर दिया, एहसास करा दिया कि कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं है कि 40 साल पुरानी कंपनी में ही ज्वाइन किया जाए, 20 साल पुरानी कंपनी को ही ज्वाइन किया जाए। कामयाब होने के लिए ये 3 साल पुरानी कंपनी भी आपकी अनंत लीला का निर्माण कर सकती है। ये लोगों ने एहसास कर लिया है, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी उसकी गरिमा का एहसास करना होगा। तो 13वां सवाल बड़ा तगड़ा था। 14वां सवाल, मीटिंग 6:30 बजे की है, साहब 6:45 में पहुंचेंगे। क्या बात है, बाबू साहब हैं, सही कह रहा हूं ना? बड़े लोगों की बड़ी बातें। हर मीटिंग को टाइम पर अटेंड करना पड़ेगा। अगर 6:30 की ट्रेनिंग है, रात को 8 बजे की ट्रेनिंग है, तो आपको प्रिपेयर 8 बज के, आपको 6:25 पर तैयार रहना होगा। रात को 8 बजे की ट्रेनिंग है तो 7:55 पे आपको तैयार रहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने आप को नंबर दे सकते हैं ईमानदारी पूर्वक। ये नंबर ना मैं देखूंगा ना कोई भी लीडर देखने वाले हैं, ये आपको आपका सवाल और आपका जवाब आपके पास ही है, ये आपका आईना है। बड़े गौर से अपने चेहरे को देखिए, क्या मैं वही हूं जो कामयाब होने की बातें करता था? जरा चेहरे को गौर से देखिए, सारे नजारे बदल जाएंगे, एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा कि मैं राह पर सही चल रहा हूं या कहीं मैंने कोई गुस्ताखी कर दी है। तो क्या आप हर मीटिंग निर्धारित समय में पहुंचते हैं? ना तो 0, हाँ तो 1। अगला सवाल, क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोगों को आज तक फेसबुक पे पोस्ट करना नहीं आता। अब फेसबुक पे लोग अपने अंडा खाने वाली भी तस्वीर लगा देते हैं कि मैंने आज इस मुर्गी का अंडा खाया, मुझे आज बहुत अच्छा टेस्ट मिला, आज मैंने मुर्ग मुसल्लम खाया, आज मैंने भेज पकौड़ा खाया। भाई साहब ये सब अपडेट लगाओगे तो सामने वाला आपको पकौड़ा ही समझ लेगा।
प्रोफेशनल मैसेजेस लगाने, जितने फालतू की चीजें आपने डाल रखी है फेसबुक पे उसको डिलीट कर दीजिए, है ना। कोई कोई मोदी पे कमेंट कर रहा होगा तो कोई राहुल गांधी पे कमेंट कर रहा होगा। साहब ये सारी चीजें आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा जख्मी कर देने वाली हैं। आपका पतन सुनिश्चित है सोशल मीडिया पे। आपको देखना है ऐसी क्या कंटेंट है जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब पहुंचा सके, आपको ये देखना है। और सोशल मीडिया का प्रयोग सही ढंग से करना है। अगर आप सोशल मीडिया का प्रयोग सही ढंग से करते हैं, बगैर फालतू के कंटेंट्स डाले हुए, अगर ईमानदारी पूर्वक कर्मों का तूफान उत्पन्न करने की योजना को आप बनाते हैं, तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। नहीं बनाते हैं तो 0। आपको तो पता ही है। 15वां सवाल, मजा आ रहा है? खुद से पूछिए, मजा तो जरूर आ रहा, आएगा ही आएगा। अच्छे अच्छे लोगों को मजा आने लगता है 16वें सवाल तक पहुंचते पहुंचते। सबसे बड़ा बात, क्या आप एक दिन पहले सारे काम का लिस्ट बना लेते हैं? अगर आज रविवार का दिन है, संडे है, तो मुझे मंडे का एक एक स्ट्रैटेजी आज ही कंप्लीट कर लेना होगा कि मुझे कल कहां जाना है। सुबह 6 बजे मैं कहां जाऊं, 8 बजे कहां जाऊं, 7 बजे कहां जाऊं, 11 बजे कहां जाऊं, जाने के बाद मुझे कितना वक्त देना है। वक्त के दायरों को निर्धारित करना बेहद आवश्यक है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, सतर्क हो जाइए साहब, अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि यहां भी आपको अंडा मिलने वाला है। लिस्ट बनाते हैं आप? बड़े बड़े लीडरों को मैंने देखा है लिस्ट नहीं बनाते हैं। मैं गारंटेड कह रहा हूं, एग्जीक्यूटिव रैंक के लेवल तक के भी लोगों को मैंने देखा है कि लिस्ट की कोई भी अता पता नहीं है कि कल क्या होना है। कल होगा ना, डाउनलाइन कर लेगा। मैं तो आराम से, बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म चाय पीऊंगा, टीवी देखूंगा, एक्साइटमेंट से अपनी लाइफ को जीऊंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 2 लोगों को डालना था, मैंने डाल दिया, मेरा गेम खत्म। अब तो जो करना है मेरा डाउनलाइन करेगा। भाई साहब, डाउनलाइन ही कमाएगा, आप सिर्फ मुंह देखते रह जाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं सर? बेहतर समझ रहे होंगे आप। सवाल 16 नंबर था। अब 17वें पे आता हूं मैं। क्या आप अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ संपर्क में रहते हैं? उसके बाद है सवाल, क्या आप डाउनलाइन से फोन पे बात करते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि आज मेरी टीम का डायरेक्टर 100 ज्वाइन किया है, तो मैं तो सिर्फ 500 से ही बात करूंगा। भाई साहब, 500 से नीचे तो मुझे किसी से लेना देना है ही नहीं। तो जब ग्राउंड लेवल पे ही जड़ ही आपका खोखला हो जाएगा, तो आपका व्यापार तो खत्म होना सुनिश्चित है। तो आप जब अपने अपलाइन से सीख के डाउनलाइन को नहीं सिखाएंगे, तो आपकी प्रगति कैसे होगी? आप मुझे बताइए, क्या मुमकिन है ये? इज इट पॉसिबल कि बगैर कम्युनिकेशन के हम कामयाब हो जाएं? क्योंकि आप इतने ज्यादा काबिल नहीं है कि आप अपलाइन के निर्देशों का अनुपालन ना करें, और इतने भी ज्यादा बड़े आप नहीं हो गए हैं कि जो डायरेक्टर 100 है या जो एसोसिएट है, आप उससे रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट ना हो पाए। करना पड़ेगा सर। बिजनेस आपका है, व्यापार आपका है, सपने आपके हैं, कामयाब आपको होना है, तो करना भी आपको ही पड़ेगा। क्या आप करते हैं प्रतिदिन फोन? यह सवाल, क्या आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं? अगर ये दोनों सवाल का जवाब आपका हाँ है, तो खुद का पीठ थपथपा लीजिए, 2 नंबर आपको मिल गए। 19वां सवाल, क्या आप जानते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें और आईडी ग्रीन कैसे करें? यहां बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, मैं एग्जीक्यूटिव नहीं बन पा रहा हूं सर, मुझे हफ्ते में 15-20 हजार नहीं आ रहे सर, मुझे भी 40,000 रुपए हफ्ते चाहिए सर। और सर से पूछा जाए कि सर आपको आईडी ग्रीन करनी आती है? नहीं सर, मुझे नहीं आता आईडी ग्रीन करना। कैसे किया जाता आईडी ग्रीन? सर, जब आप इस तरीके से मुंह बना के कहोगे कि मुझे नहीं आता, तो आपको जीवन में कभी कामयाबी भी नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको डे 1 से, स्टार्टिंग फेज से आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा कि ई वॉलेट में पैसा कैसे मंगाते हैं। आपको डे 1 से सीखना होगा कि कंपनी के अकाउंट में पैसा डालने के बाद कहां पे ट्रांजैक्शन आईडी की स्लिप डालते हैं, टिकट रेस कैसे करना है। अपने अपलाइन को पकड़ के सीखिए कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन करना सिखा दे, मुझे पीडीएफ डाउनलोड करना सिखा दे, और मुझे आईडी ग्रीन करना सिखा दे। अगर आपके अपलाइन ने ये सिखा दिया, तो आपकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होते जाओगे। और जब आप डिपेंडेंट हो, आप विकलांगता का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो इस व्यापार में। और अगर आप इंडिपेंडेंट हो, तो सिर्फ आप रेंगोगे नहीं, चलोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं साहब, आप उड़ान भरने को तैयार हो। और उड़ने वाले को तो साहब कोई नहीं रोकता, स्काई इज लिमिट कहते हैं ना। गेम चेंज होगा,
वक्त, हालात और परिस्थितियां बदलेंगी, मजबूर से आप मजबूत होंगे, लेकिन इसके लिए ये बेसिक सवालों का जवाब ईमानदारी पूर्वक देना है। अगर आपने इन सवालों का जवाब ईमानदारी पूर्वक दिया तो आपका व्यापार कल सुबह से ही एहसास करा देगा कि आपने 23 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे भी अंडा या 1 नंबर दे दिया होगा खुद को। इसमें लगभग 70% लोग अंडा ही देंगे, मुझे पता है, ईमानदारी से 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि उनको आता ही नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? खुद से पूछिए सवाल, एहसास मिल जाएगा। चलिए 20वां सवाल। बड़े करीब है हम, बड़े करीब है हम कामयाबी के। क्या आप रोज वेबसाइट लॉगिन करके अपने बिजनेस की स्थिति को चेक करते हैं? मैंने महसूस किया है बहुत सारे लोग जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्टर 1000 पहुंच जाते हैं, तो वो टीम की एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं करते। आपको देखना होगा ना कितने लोग आए। आपको बिजनेस रिपोर्ट में जाकर चेक करना पड़ेगा, डाउनलाइन रिपोर्ट में चेक करना पड़ेगा, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को चेक करिए। अपने अपलाइन से पूछिए कि मुझे बिजनेस का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट कैसे देखने को मिलेगा, मुझे बेसिक टर्मोलॉजी पे कैसे काम करना है, मेरी टीम में कौन एसोसिएट ज्वाइन किया है, उसका प्रोफाइल क्या है, करता क्या है बंदा। हो सकता है कि आपने जिसे नजरअंदाज किया हो वही आपकी टीम का कोहिनूर हो, लेकिन आपने उसे बस नजरअंदाज करने के चक्कर में छोड़ दिया कि मेरा अपलाइन मेरा डाउनलाइन ही उसकी मदद करेगा। नहीं सर, जो भी टीम में लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कम से कम आपको ये पता जरूर होना चाहिए, चाहे किसी भी सोर्स से हो, कि आपकी टीम में किस प्रोफाइल के लोगों ने ज्वाइन किया है, कैसे लोग हैं वो। कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर आप रणनीति बनाएंगे कि उनके साथ कनेक्ट होकर मैं खुद काम करूं या मेरा डाउनलाइन ही अकेला समर्थ है। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको प्रतिदिन अपने बिजनेस की स्थिति को देखते रहना है। अगर आपकी 5 की भी टीम बन चुकी है, 5 लोगों की भी टीम है, 10 लोगों की भी टीम है, तो आपको एवरीडे अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रक्चर को देखना है कि क्या क्या हरकत हो रही है। टीम बढ़ रही है तो कहां से, साइन अप किसी का हुआ है तो कैसे हुआ है, किसी ने साइन अप करा लिया, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट देकर साइन अप कर लिया, लेकिन वो आईडी ग्रीन नहीं कर रहा, तो आपको ये समझना है कि भाई इसकी आईडी रेड ही क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं हुई अब तक, कहां कमी रह गई, डाउनलाइन में कहां कमी रह गई। अब आप प्लान बनाइए कि मैं उस रेड आईडी को ग्रीन आईडी तक कैसे पहुंचाऊं। यानी कि अगर किसी ने आईडी साइन अप कर लिया है और अगर उसने अब तक ग्रीन नहीं किया, तो इट मींस कि वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसका वाई क्लियर नहीं है कि वो क्यों रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन करना चाहता है, आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। अगर आपकी कंपनी को वो ज्वाइन करने का पर्पस क्लियर कर चुका होगा, उसका वाई क्लियर हो जाएगा और वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, तो यकीनन वो इमीडिएटली अपनी आईडी को 6 डब्बे 40 बोतल से भी ग्रीन कर सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि स्थिति देखना है, और उसके अकॉर्डिंग जहां जहां भी आपके टीम के लोगों ने सिर्फ साइन अप करा के छोड़ रखा है, उनकी आईडी ग्रीन करवाते रहेंगे। थोड़ी मेहनत पड़ेगी सर, लेकिन करना होगा। अगर आप ये सब काम करते हैं तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए, नहीं तो फिर 0। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मजा आ रहा हो? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सर, एक्साइटेड हूं बहुत ज्यादा। क्या आप रोज 30 मिनट अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए बुक पढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं? सर बुक पढ़नी है। कौन सी बुक? जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित बना सके, सेल्फ डेवलपमेंट के बेसिक्स को सिखा सके, खुद को अपग्रेड करने की नीति को बता सके, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं। भारत में बड़े बड़े दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंडिया से बाहर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको डेली कम से कम 15 मिनट वीडियो सुनना है और 15 मिनट किताबें पढ़नी है। शिव खेड़ा जी की किताब है, उज्जवल पाटनी जी की किताब है, आज तो विवेक बिंद्रा जी की भी किताब है मार्केट में, ब्रायन ट्रेसी की किताब है, नेपोलियन हिल की किताब, मल्टीपल पर्सनालिटीज है जिनकी किताबें मार्केट में उपलब्ध है, आपको पढ़ना है। स्टीवन कवी की किताबें हैं, मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं जिनकी तरह तरह की किताबें हैं मार्केट में उपलब्ध, आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इंप्लीमेंटेशन मोड में डालना है, अपने जीवन में उसे उतारना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप अपना पीठ थपथपा दीजिए। यहां पर मैं 99% लोगों की गारंटी दे सकता हूं ये काम नहीं करते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए भी हफ्ते कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए भी हफ्ते कमा रहे हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो 10 लाख रुपए भी हफ्ते कमा रहे हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए भी हफ्ते की है, अगर आप 15 लाख रुपए भी हफ्ते की इनकम लेते हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर आप ये डेली ये काम नहीं करते हैं तो आपके पास ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुमकिन है कि आप जीवन में कभी किंग नहीं बन पाएंगे अगर आप ये काम नहीं करेंगे। तो अगर आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आज अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, अगर आप आज 15 लाख रुपए कमाते हैं हफ्ते में, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो दिन कहीं दूर नहीं है कि आपकी टीम में आपके लेवल पर पहुंचने वालों की लाइन लग जाएगी। क्योंकि आप
इस मकाम तक पहुंचे हैं। और अगर आपने थोड़ा और पुश किया, थोड़ा खुद को अपग्रेड कर लिया, तो आप अपग्रेडेशन मोड में आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो जैसे मैं बेसिक्स पॉइंट्स पे बात करूं, तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हिंदी और पंजाबी में बात कर सकते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, बंगाली में बात कर सकते हैं, और भोजपुरी में बातें कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को तमिल लैंग्वेज में लीड करना नहीं आता। अब अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता, तो बेसिक्स पॉइंट अंग्रेजी को डेवलप करने में दीजिए कि इंग्लिश में कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, कहां क्या काम कर सकता हूं। यानी कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने की नीति को आपको डेवलप करना है। सिंपल सा सवाल यही है, और इस सवाल का आपको जवाब देना है। आप करते हैं या नहीं करते? नहीं करते हैं तो आपको करना होगा, और नहीं करते हैं तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट सीट को फिल कर रहे हैं खुद से। तो आपको देखना है कि मुझे 0 मार्क्स मिल रहे हैं या 1 मार्क्स मिल रहे हैं, आप खुद निर्धारित कर लीजिए। 22वें नंबर पे मैं आता हूं। क्या आप अपने बिजनेस की डुप्लीकेशन के लिए अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं? यह बिजनेस 100% नकलचियों का है। शब्द कठोर लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं। जितना सॉलिड नकल करेंगे, आप कामयाब होंगे। दिमाग लगाने वाला ये ज्यादा बिजनेस नहीं है। दिमाग लगाया था अपने पढ़ाई करने के लिए, पढ़ नहीं पाए साहब। दिमाग लगाया था अपने कामयाब होने के लिए, अलग अलग फील्ड में कामयाब नहीं हो पाए साहब। बुरा मत मानिएगा, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं आप सही बात कर रहा हूं। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपके दिल में उतर के बात कर रहा हूं आपसे। आपने तो कोशिश बहुत किया ना सर। अगर आपके अंदर उतना ज्यादा टैलेंट होता, तो आप तक आप भी 1 लाख रुपए हफ्ते कमा रहे होते, 2 लाख रुपए हफ्ते कमा रहे होते, 20,000 रुपए हफ्ते कमा रहे होते, 50,000 रुपए हफ्ते कमा रहे होते। अगर आप नहीं कमा रहे थे, इट मींस आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो कामयाब हो चुका है, उन रास्तों को अपनाकर बस उस रास्तों को फॉलो कर देना है। दैट्स ऑल। You will become unstoppable. Nothing can distract till your final destination, whatever you want to achieve in your life. ये क्लियर है, क्रिस्टल है, कोई रोक नहीं सकता। अपने टीम को कंप्लीट अपना कॉपी पेस्ट बना दी, कॉपी कर दीजिए, जीत आपकी सुनिश्चित है। नहीं करते हैं आप, तो अंडा दीजिए, 0 मार्क्स। और अगर आप करते हैं तो नंबर 1। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा। सिखाइए सबको। आखिरी सवाल, क्या आप सफल होने के लिए इस बिजनेस के सारे नियम को ईमानदारी से फॉलो करते हैं? रूल, रेगुलेशन, सिस्टम, नियम, नियमावली। क्योंकि पर्पस बनाना जीवन में जरूरी है। नियम तो यही कहता है ना, पहले लक्ष्य को निर्धारित करो। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अपनी सॉलिड प्लानिंग करो कि जीवन में क्या प्राप्त करना है, किस प्रकार प्राप्त करना है, सफलता की नीति क्या कहती है। और अगर आपने प्लानिंग तैयार कर ली, तो उसके अंदर पैशन को झोंक दो, यानी कि जुनून को झोंक दो। यानी कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, आपके कदम डगमगाने नहीं चाहिए, आपके इरादे कमजोर नहीं होने चाहिए। और उसी दृढ़ संकल्पित इरादे के साथ अपने नियमावली को स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर आपने ये कर लिया, तो आपका ये दृढ़ संकल्प यकीन में बदल जाएगा। और इस पृथ्वी पे, इस कायनात में, इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी विजय गाथा को रोक दे, आपको सफल बनने से रोक दे। तो आपने ईमानदारी पूर्वक इन 23 सवालों का जवाब दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेनिंग को अपने एक एक डाउनलाइन, एक एक अपलाइन तक शेयर करेंगे, कि लोग तक पहुंचनी चाहिए ये ट्रेनिंग। और हर इंसान 23 सवालों का जवाब ईमानदारी पूर्वक अगर देगा, तो गेम चेंज होगा। अब मैं थोड़ा मूल्यांकन आपका कर दे रहा हूं कि आप किस लेवल पे हैं। ये थोड़ा अंग्रेजी में लिखा है, मैं माफी चाहूंगा, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। अगर आपको 10 अंक से कम मिले हैं, अगर आपने 23 सवालों का ईमानदारी पूर्वक जवाब दिया है, और अगर आपको 10 अंक से कम मिले हैं, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। यू आर बिगिनर, actively work with upline and attend all training seminar on regular basis. ये आपका पहले सवाल का जवाब है। यानी कि अगर 10 से कम आपको मिला है, पहले सवाल का गलत बोल दिया मैंने, पहले सवाल का नहीं, अगर आपको 10 से कम मार्क्स मिले हैं, तो इसका ये आंसर है कि आप क्या हैं, आपकी एग्जैक्ट स्थिति क्या है, आपको करना क्या है। यानी कि आप नौसिखिया हैं। हर दिन आपको अपलाइन से जुड़े रहना है और उनसे डेली सीखना है। और जो सुबह 6:30 बजे वाली ट्रेनिंग आ जानी है, और रात को 8 बजे, कैसी भी परिस्थिति हो आपको छोड़ना नहीं। अगर आपने छोड़ दिया, आपका गेम खत्म है। लिख लीजिएगा मेरी बात को कहीं भी। अगर आपने सुबह 6:30 बजे की ट्रेनिंग और रात को 8 बजे वाली ट्रेनिंग है, ये जूम की सेशन अगर आपने छोड़ दी, आपकी सफलता आपसे बहुत दूर पहुंच जाएगी। और अपलाइन से कनेक्ट रहिए। अगर आपको 16 से 20 नंबर के बीच में मिले हैं, यानी कि 16 से 20 अगर अंक आपको मिले हैं, तो यू आर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर,
focus on remaining pointers and target for moving forward. तो अगर आप 16 से 20 अंक प्राप्त कर चुके हैं इसमें, तो आप एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि आप डायरेक्टर 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव से आप रीजनल नहीं बन पा रहे हैं, अगर आप एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको ये 16 से 20 के बाद जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जहां पे भी आपका कमजोर कड़ी है, उस पॉइंट को आपको चेक करके इंप्रूव करना है कि मैं सारे पॉइंट्स को कैसे कवर करूं। सिर्फ 23 पॉइंट ही है आपके कामयाब होने के लिए। यहां पर रीजनल एमराल्ड बनने के लिए आपके पास ये पॉइंट है। मैं बात करता हूं गुरतेज सर की। गुरतेज सर के लेवल तक पहुंचने के लिए साधारण सीमा है। मैं गुरतेज सर के आगे की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इस कंपनी में गुरतेज सर के इनकम तक पहुंचना है, तो ये गुरतेज सर के साधारण भाषा में बेसिक सिद्धांत है, जिसको आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ये प्रतिदिन उनके द्वारा ये किया जाता है। आप लगभग 20 लाख रुपए हफ्ते पर पहुंच सकते हैं। 20 लाख रुपए हफ्ते में आपकी जिंदगी सेट हो सकती है। ये वहां तक का ये आपको स्ट्रैटेजी बताया गया है, और ये बहुत छोटा रकम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। यहां पर इस इंडस्ट्री में लोग करोड़ों रुपए भी महीने कमाते हैं, 10 करोड़ रुपए भी लोग महीने कमाते हैं। ये वास्तविकता है। ये इल्यूजन भरी दुनिया नहीं है, ये भ्रम की दुनिया नहीं है, ये रियलिटी की दुनिया है। इल्यूजन टू रियलिटी का सफर बड़ा तगड़ा होता है। और अगला पॉइंट 21 से 23वां, यू आर मोस्ट एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, डुप्लीकेट मोर। अगर आपने 21 से 23 सवालों का उत्तर एकदम सही दिया है, 1-2 चलेगा, लेकिन अगर आप 21 अंक तक ला चुके हैं, तो अपना पीठ थपथपा लीजिए साहब। आपकी रफ्तार बड़ी तगड़ी है, आपका अंदाज बड़ा तगड़ा है। ना आप रुकने की जरूरत है, ना आप ठहरने की जरूरत है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। ये मैंने आपको पॉइंट बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा, एहसास किया होगा। कैसा लगा? आनंद आया? मुझे तो परमानंद की अनुभूति हो रही है। बहुत मजा, बहुत एक्साइटेड। आज चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट दिख रहा है ना, आज मैंने एक एक शख्सियत से बात कर लिया इसी अंदाज में, आंखों में आंखें मिला के। कहता हूं ना, कॉन्फिडेंस, जुनून, समर्पण एहसास कर लीजिए। जीत आपके पास है, वो कामयाबी आपके कदमों को चूमने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? ये आपसे सवाल था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय प्रेजेंटेशन। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर। सच में आपने हमें आईना दिखा दिया, और आज खुद के मार्क देख के हमें खुद ही डर लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमें ये आईना दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, रॉकिंग नेटर्स।